हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। और मालिक की रूह सोल जीवात्मा जो आपके अंदर वो प्यारी सी बैठी है, उसको नमन प्रणाम सलाम करता हूं। आज मैं इस वीडियो में अपने भाई बहनों को बतलाने जा रहा हूं धन प्राप्ति यक्षिणी साधना के बारे में। यदि आपने धन प्राप्ति के लिए साधना की है और वो साधना आपका सफल नहीं हुआ है, तो इस साधना को, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देखें, मेरी बातों को ठीक से समझें। किसी भी साधना से, जी हाँ, किसी भी साधना से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना कि मतलब खुद जब तक अपने पास ना हो तब तक दूसरे को नसीहत देना ठीक बात नहीं है। अगर उस रास्ते से आपको धन प्राप्ति हुआ है तो दूसरों को भी बतलाओगे तो उस रास्ते से वो लाभ उठा सकता है। सुबह सुबह एक देवी ने मुझे मैसेज किया, एक साधना बतलाया आज। कहती हैं क्या कि इस साधना को आप कर लीजिए, आपकी काया पलट जाएगी। धन के लिए है ये साधना। और वो देवी पहले से ही धन को लेकर परेशान है। तो मैंने कहा कि आप क्यों नहीं कर लेती? तो मैं नहीं कर सकती, अभी एक साथ सारी की सारी साधनाएं तो मैं नहीं कर सकती। आपने जो साधना दिया है उसी को मैं करूँगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस साधना को ज़रूर एक ना एक दिन करूँगा। आपकी भी साधना का मैं सम्मान करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि धन को लेकर सभी हम दुखी हैं। जिसके पास में हज़ार है कहता है लाख हो जाए, लाख है करोड़ हो जाए, करोड़ है कुबेर भगवान हम ही को मिल जाए। सभी महामाया के पीछे तो लगे ही हैं। भोग बनाया है किस लिए? भोगने के लिए, फंसने के लिए नहीं। बेशक आपके पास में ये सारी की सारी चीज़ें हैं तो इसका भोग भोगिए, पर अपने इस भोगों को भोग के भी जो परलोक अपना बना ले उसी को इंसान कहते हैं। कि जीते जी अपना लोक भी बना लिया और परलोक भी बना लिया। तो परलोक किसके माध्यम से बनता है? साधना के माध्यम से। जब तक आप मेडिटेशन, मंत्रों का जाप, आयतों का जाप करेंगे नहीं, जब तक देव लोग आपको प्राप्त नहीं होगा। तो जब आपको ये सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध है तो आप फिर भी उन्हीं चीज़ों में फंसे हो तो ये नादानी है। हम लोगों की सबसे बड़ी नादानी है। उसके पीछे मतलब लगे जो हमारे पास में नहीं है। कोई गरीब है तो भगवान से क्या मांगेगा? धन दे दे हे भगवान। बाल बच्चा नहीं है तो बाल बच्चा मांगेगा। जिसके पास में जो कमी है भगवान से वही मांगता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। सुनाने से पहले एक बात बतलाता हूँ। अगर धन आपका बचत नहीं होता है और धन को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं आप, तो मेरी बात एक नोट कर लें। कहीं से भी धन आया आपके पास, उस धन से आप एक अंश निकाल दीजिए और किसी भूखे दुखे को आप दे दीजिए, या मंदिर, मस्जिद या कहीं धर्म के काम होते हैं वहाँ पे दे दीजिए। तो आपका धन जो है सही कामों में लगेगा, सही जगह खर्च होगा और वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। क्योंकि लक्ष्मी का काम क्या है? लक्ष्मी जब देखती हैं कि ये अच्छे कामों में मुझे खर्च कर रहा है तब वो रुक जाती हैं, नहीं तो वो हो गया। ऐसी हैं कि चली जाती हैं। मिनटों में इनका काम है चली जाना आ जाना, चली जाना आ जाना। तो लक्ष्मी जी पश्चिम की तरफ से आ रही थी और बुद्धि देव उत्तर की तरफ से आ रहे थे और रास्ते में एक ही पुल थी और उस पुल से एक ही इंसान पार हो सकता था। तो अब दोनों में हो गई टक्कर। लक्ष्मी जी कहती हैं मैं बड़ा हूँ, पहले मुझे जाने दीजिए। बुद्धि देव कहते हैं कि नहीं, आपसे मैं बड़ा हूँ, पहले मुझे जाने दीजिए। तो लक्ष्मी जी कहती हैं क्या कि देखिए मैं आपसे बड़ी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, जिसके घर में चली जाऊँ उसका ठाट बात बदल के रख देती हूँ।
और बुद्धिदेव कहते हैं जब उसका बुद्धि नहीं रहेगा तो आपको कभी भोग नहीं पाएगा। तो इतने में लक्ष्मी जी नाराज़ हो गई। कहती हैं जो वो गरीब ने खेत में जो भी रखा है, रोपा है, लगाया है, उस बीज को देखिए अभी अभी मैं सोना बनाती हूँ उसको। तो बुद्धिदेव ने कहा ठीक है जाइए, अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। तो उसके खेत के बीचों बीच होकर वो लक्ष्मी जी निकल गई, चली गई। अब उसका भंटा सोना हो गया, पूरा का पूरा सोना हो गया। अब वो खेत वाला जो था सुबह उठ के जाके देखता है तो देखता है कि मेरा भंटा ही पीला हो गया है, सारा का सारा पीला हो गया है, वो हो गया था सोना। अब वो हाय हाय करने लगा कि हाय मेरा भंटा, हाय मेरी मेहनत। अब जो उसकी बुद्धि थी, बुद्धिदेव ने खींच ली थी। भंटे को पीला देखकर समझ रहा था कि मेरा भंटा खराब हो गया है और वो हो गया था सोना। तो समझने वाली बात यह है कि अगर धन को लेकर आप परेशान हैं और अनेकों साधना आप कर चुके हैं तो मैं एक तरकीब बतलाता हूँ। साधना के माध्यम से धन प्राप्ति आपको अवश्य होगी। अगर उस तरकीब को आप फॉलो कर लेते हैं तो किसी भी साधना को आप जब भी करें और उस साधना के करने से आपके शरीर में कुछ हरकत होता है, किसी प्रकार का भी अनुभव होता है, किसी प्रकार का कंपन होता है, ऐसा लगता है कि कोई ऊपर से मुझे ऊर्जा दे रहा है या खींच रहा है। उस अनुभव के साथ में जब भी ये अनुभव आपके साथ में हो तो जो चीज़ आपको चाहिए उससे अपने दिमाग में कल्पना करें तो जल्दी आपको प्राप्त होगा। उस कंपन के साथ, उस अनुभव के साथ आप उस चीज़ को मांगें तो जल्दी पूरी होती है। कोई भी साधना कोई साधक करता है, किसी प्रकार की भी साधना करता है, तो जब ऊर्जा आपके ऊपर हावी होती है, वो दिखाने की कोशिश करती है, आपको एहसास दिलाती है कि मैं हूँ तेरे साथ, तब आप अपने माइंड में जो विचार चल रहा है उनके साथ कनेक्ट कर दो आप, तो जल्दी आपकी जो मांगे हैं जल्दी पूरी होगी। चाहे धन का हो या किसी भी माध्यम का हो, जल्दी पूरी होती है। और दूसरा तरीका यह है कि अगर जानना चाहते हैं कि आपको धन संपत्ति मिलने वाली है या नहीं, जो मैं साधना कर रहा हूँ उस साधना में धन आने वाला है या नहीं, इसमें धन मुझे लाभ होगा या नहीं होगा, तो ये जानने के लिए अगर आपकी आत्मा जागृत है, आपके अंतर आत्मा में आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप पूरब दिशा और दक्षिण दिशा के मध्य कोण में, पूरब दिशा और दक्षिण दिशा के मध्य कोण में उस तरफ मुख करके बैठें और कम से कम रात में बैठें। आधी रात्रि के समय वहाँ पे बैठें या 10 बजे के करीब कभी भी बैठ सकते हैं, पर सबसे उत्तम रहेगा रात्रि में बैठें। अगर रात्रि में उस साधना को इस दिशा की तरफ करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आपकी साधना कंप्लीट है तो धन को लेकर इस दिशा से आवाज़ आती रहती है कि कितना चाहिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा, जाइए नहीं मिलेगा, इस तरीके के आवाज़ इस दिशा से हमेशा आती रहती है। तो मांगने का जो तरीका है मैंने बतला दिया। अब देखिए, कुबेर देव जिसे कहते हैं, कुबेर देव कौन है? ये पितृ योनि है, पितृ लोग है। और कुबेर देव जिसको देना चाहते हैं उसको बतलाते भी हैं। एक लाचार और बूढ़े व्यक्ति हो गए थे, उनका उम्र पूरा हो गया था। अब वो अपने आखिरी
समय पे थे, उसका जो उनका जो प्राण था वो निकलने की कगार पे था, पर एक चीज़ में अटकी थी। तो उनका प्राण जो था वो निकल नहीं रहा था, वो अपने सांसों को गिन रहे थे। तो एक फ़कीर ने देखा क्या कि इनकी जो प्राण है एक थैली में अटकी है। तो सारे के सारे वहाँ पे जो इंसान था वो उनको देख रहे थे। अब वो फ़कीर बोलते हैं क्या कि घर में एक बक्सा है और बक्से में एक थैली रखी है, उस थैली को लाकर इनके छाती पे रख दो आप, तो उनका जो प्राण है निकल जाएगा, उसी में अटकी है। तो घर में जाते हैं, उस बक्से को देखते हैं तो हाँ बक्सा था, उसमें थैली था। उस थैली को लाकर छाती पे रखते ही उनका प्राण जो था वो फट निकल गया। अब उस थैली को खोल के देखा गया तो उसमें चंद सिक्के थे, 2-4 रुपये, उसी में उनका प्राण अटका था। और उस सिक्के के पास उस थैली में ही एक छोटा सा बच्चा सांप उसमें बैठा हुआ था। तो उनकी जो प्राण थी उस सांप के योनि में चली गई थी, उसमें रक्षा कर रही थी उस पैसे की। तो कुबेर देव का काम क्या है? धन की रखवाली करना। कुबेर देव और कोई नहीं, जो धन की रखवाली करते हैं वही है। और ये पितृ योनि कहलाता है, पितृलोक कहलाता है। रातों में आप जब भी साधना करें, अगर ये लोग आपसे कनेक्ट हो जाता है रात में, तो साफ साफ आपको बीन की आवाज़ जो है स्पष्ट रूप से सुनाई दे सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो मेरे भाइयों को अच्छी लगी होगी। जो कुछ भी बतलाया समझ लीजिए, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका बतला दिया आपको, जो इसे अगर पकड़ लेते हैं तो हर एक साधन धन को लेकर जल्दी दुखी नहीं होगा, किसी भी साधना से वो लाभ उठा सकता है। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा।